हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुमित जलावड़िया। आज हम बात करेंगे खास करके कुछ रिकरेंट कोल्ड एंड कोराइजा वाले केसेस में, और साथ ही जिनको बार बार खांसी रह रही है, एक बार दो बार मेडिसिन लेने से भी आराम नहीं हो रहा है, और 7 दिन में जो सर्दी खांसी हो रही है, जो कोल्ड कोराइजा हो रहा है, वो वापस से आ जा रहा है। तो ऐसी कौन सी क्या क्या हम प्रिकॉशन रख सकते हैं, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चों को खास करके आपको शुगर यानी कि जो खांड है, जो गुजराती में उसको खांड बोलते हैं, हिंदी में उसको शुगर वगैरह जैसे चीनी बोलते हैं, तो उसे अवॉइड करना है। घी अवॉइड कराना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें अवॉइड कराना है, क्योंकि उसकी वजह से स्पाज़म आके भी खांसी शुरू हो जाती है। और ख़ास करके जैसे फ्राई किया हुआ चीज़, तला हुआ चीज़, पैकेजिंग फूड, ये सारे चीज़ आप अवॉइड करोगे तो बच्चे को सर्दी खांसी होने की चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। साथ साथ आप जैसे कोई फ्रूट्स है वगैरह, जैसे कि केले है, द्राक्ष है वगैरह, आप नहीं दो। और ठंडी चीज़ें, क्योंकि उसमें ज़्यादातर प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक्स ले लिया, आइसक्रीम ले लिया, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। अब दूसरी बात आती है कि ये सारी जो चीज़ें हो रही है, इसे हम परमानेंट कैसे हमारी बॉडी से निकाल सकते हैं, और बच्चों में कैसे उनका सॉल्यूशन हो सकता है, तो हम उसकी बात करेंगे। खास करके अब देखो, जो आप एंटीबायोटिक्स वगैरह दे रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसे अगर बेटर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, वेल एंड गुड है। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे को एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी अच्छा नहीं होता है, या 15 दिन, 20 दिन या 7 दिन, 10 दिन में भी रिपीट हो जाता है। और या कई बच्चे को तो ऐसा होता है, आज एंटीबायोटिक ख़त्म हुई, 2-3 दिन बाद वापस शुरू हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो क्योंकि एक बार मैं उसको ये भी बता देता हूँ कि ये बच्चे में क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो रिकरेंट कोल्ड कोराइजा की वजह से नोज़ ब्लॉक हो जाना, मुंह खुला रखना, सांस लेते हैं तो भी हम बाहर से भी हमें पता चल जाता है कि ये सांस लेते हैं। फिर आसानी से थक जाना, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा खेलते कूदते तो भी उसके पैर दर्द हो जाते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। कई बच्चे उसकी वजह से खाते पीते भी नहीं हैं, और ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी वो कुछ खाते पीते नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है। पानी की प्यास कम हो जाती है, नींद भी बहुत सारे बच्चों को कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इजीली एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये सारे बच्चे को सिम्टम्स आ जाते हैं। तो हम माँ बाप क्या फोर्सफुली उनको खाना पीना खिलाते हैं, लेकिन वो खाते पीते नहीं है। लेकिन उनका एक इजीली सॉल्यूशन है, हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट द्वारा उनका सॉल्यूशन करते हैं। खास करके पहले तो उनकी बेसिक एंटीसोरिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही देते हैं, और वो मेडिसिन हम निकालते हैं बच्चे के बिहेवियर से, क्या क्या सिम्टम आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं, कितनी एज है, उनका सराउंडिंग कैसा है, उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं है, उसकी पास हिस्ट्री कैसी है, ये सारा कंसिडर करके हम उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दे सकते हैं। लेकिन कई बच्चों को फिर भी हम पॉसिबल नहीं हो सकते, या कई पेरेंट्स हो नहीं सकते ये सब केस हिस्ट्री लेना वगैरह सब कुछ। तो मैं आपको एक सिंपल रेमेडी बता देता हूँ, वो बेसिक है, हर बच्चे में काम नहीं आएगी, लेकिन 80% बच्चे में आपको काम आएगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है वगैरह सब कुछ। अगर आपका बच्चा बहुत माइल्ड है, बहुत वो कहते हैं नेव बच्चा है, भोला बच्चा है, यील्डिंग वाला बच्चा है, इजीली आपकी हर बात मान लेता है, बच्चे में अगर जो डिस्चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा ठीक है, पेशेंट बहुत ज़्यादा हॉट यानी कि जैसे कि उसको कोई भी प्रकार की ठंडी बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, पानी की प्यास बहुत कम लेता है, तो ये माइल्ड बच्चे में आप पल्सेटिला 200 जो मेरा एक वीडियो है ड्रॉपर का, जैसे वो ड्रॉपर में दे सकते हो। और ड्रॉपर में कैसे देना है कि पल्सेटिला 200 का एक ड्रॉपर बना लेना है, और उस ड्रॉपर में से 10 बूंद 10 बार हिला के 1 गिलास या 100 ml जितना पानी लेना है, और उसमें 10 बूंद डाल देने हैं,
और हिला के हर घंटे में एक एक चम्मच उसको देते रहना है। ऐसे 3 दिन करोगे आप तो आपको काफ़ी आराम रहेगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अगर बच्चे को ज़्यादा दिक्कत है वगैरह तो आपके नज़दीक के होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्टेशन करिए। अगर कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है तो हमारा कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे की जो क्रॉनिक टेंडेंसी है या रिकरेंट टेंडेंसी है वो आप तुड़वा सकते हो। होम्योपैथी इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। अदर भी ऑप्शन है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद।